साहब की प्रतिभा घर में है तो उसको देख करके बच्चा जान लेता है कि किसी महापुरुष की तस्वीर है। और उस महापुरुष जिन्होंने हमारी तकदीर को लिखा, हमारी तस्वीर को लिखा, हमें जीने का सलीका दिया, ऐसा महापुरुष आज उनकी बदौलत हम लोग मान सम्मान से जी रहे हैं। आज हम अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज हम लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों से चल रहे हैं, अच्छा वस्त्र पहन रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज हमारी माताएं बहनें अपने कानों में आभूषण पहन रही हैं, अपने नाक में आभूषण पहन रही हैं, अपने गले में सुंदर सुंदर आभूषण, महंगे आभूषण पहन रही हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। नहीं तो एक समय था कि हमारे समाज की महिलाओं को लोहे और कांसे को पहनने का अधिकार था, सोना और चांदी छूने का अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब इनको संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान में हमारे समाज के लोगों के लिए सारा कुछ लिख दिया। 6 मूल अधिकार उन्होंने दिया, समता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचारों का। इस तरह से उन्होंने 6 मूल अधिकार दिया हम लोगों को और उस 6 मूल अधिकार के साथ हम लोग आज जी रहे हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर में जा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन। आज उन्हीं के पुण्य तिथि हम लोग मना रहे हैं और हमें गर्व होता है कि हम लोग इस कारवां को जो शुरू किए थे तो महज 12 से 13 लोग थे और आज इस कारवां में 50 की संख्या में मोटरसाइकिलें चल रही हैं। आज जिसको भी कहा गया वो सभी लोग हमारे धर्मदूत सुबह से शाम तक हमारे साथ इस कारवां में लगे रहे। निश्चित रूप से जब ये अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे, जिम्मेदारी को समझेंगे, हम लोगों के न रहने पर तो निश्चित रूप से बाबा साहब का कारवां और आगे जाएगा। आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जो भी हमारी माताएं बहनें इधर सामने आ जाएं, लाइट पीछे घर बा, आगे पैरा बा, यहाँ आके बैठ जाइए। संदीप इधर आ जाइए। होगा हम आपके बीच में रोज आएंगे, लेकिन इस तरह से हम बताने के लिए नहीं आएंगे। न रोज बताया जा सकता है, एक समय निश्चित होता है, उस समय के समय पर कुछ बताया जा सकता है, अन्यथा रोज आना जाना होता है, कुछ बताया नहीं जा सकता है। और ये चीजें आपको दूसरा कोई नहीं बताएगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, वो व्यक्ति बता सकता है। आप विश्वास मानिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगर एक किताब आपने पढ़ लिया तो आपका जीवन सुधर जाएगा, निश्चित रूप से सुधर जाएगा। कितना बढ़िया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। कास्ट इन इंडिया एक पुस्तक उनकी है, भारत में जातियां, आप उसको पढ़ लीजिए। Who is untouchable, एक किताब उनकी है, Who is untouchable, यानी अछूत कौन, इसको पढ़ लीजिए तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वास्तव में चाहते क्या थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ लिख करके बड़ौदा रियासत में नौकरी कर रहे थे। माता रमाबाई ने उनसे कहा, साहब अब तो आप, क्योंकि प्रसंग मुझे इसलिए याद आ गया कि पिछले वर्ष यहाँ पर ड्रामा का कार्यक्रम हुआ था, हम आए थे, बड़ा लेट हम पहुंचे थे, फिर भी
बच्चियां जो है यहाँ पर रोल कर रही थी और अम्बेडकर के रूप में जो बच्चे रोल की थी हमको अत्यंत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, मन को भाने वाला लगा। और निश्चित रूप से उस बच्ची के लिए मैं उसकी दीर्घायु की कामना करूंगा तथागत बुद्ध से। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है, तो लड़की जब और आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से अपने समाज का नाम रोशन करेगी। जो जज्बा छोटे से होता है, ये जज्बा जो आप देख रहे हैं हमारे अंदर, ये छोटे से हमको मिला हुआ है। इस पर जब हम बड़े हो जाएंगे तो जज्बा नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से जज्बा छोटे से आता है, और आता कब है? जब हम पददलित किए जाते हैं, जब हम दबाए जाते हैं, जब हम कुचले जाते हैं, तब हमको वो जज्बा आता है। तब ये सीख मिलती है कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो रही है और हमको किस रास्ते पर हम चले कि विरोधियों को मात देते हुए आगे निकलें। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा रियासत में नौकरी करते थे। उनकी पत्नी ने कहा, साहब, बाबा साहब फिर भी रात में जा करके पढ़ाई का काम करते थे। उनकी पत्नी ने कहा, साहब, अब तो आप इतने पढ़े लिखे हुए हैं और आप एक अच्छी नौकरी मिल रही है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, आपके पास नौकर है, फिर भी आप रात रात तक जाकर के क्या करते, क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने माता रमाबाई को समझाते हुए कहा, प्यार से अपनी पत्नी को रामू कहते थे। उन्होंने कहा कि रामू, बेशक मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, अच्छी तलब मिल रही है, नौकर चाकर मिल गए हैं, गाड़ी मिल गई है, लेकिन मैं पीछे मुड़ करके जब अपने 6 करोड़ दलित भाइयों को देखता हूँ, जिनको सर ढकने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, माताएं बहनें हमारी लज्जा निवारण के लिए उनके पास वस्त्र नहीं है, और यहाँ तक कि हमारे समाज के बच्चे दवा के अभाव में मर जाते हैं, दवा नहीं मिलता है उनको। इस चीज को देख करके मैंने संकल्प लिया है